हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय अनदर वीडियो। सो आज था मेरा एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम, जो कि मेरा था 6 फरवरी को। और ये थी मेरी सेकंड शिफ्ट, और मेरा जो एग्ज़ाम सेंटर था वो था नोएडा में, सेक्टर 155। तो अब बात करते हैं एग्ज़ाम की। तो सबसे मेन चीज़, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। तो आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपना कुछ भी लेके जा सकते हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ ज़रूर दिखे, मतलब। और फ़ोटोज़ की तो ऐसे कोई नीड नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग ले जाना। मैं तो हमेशा हर एग्ज़ाम में लेके जाती हूँ, चाहे नीड हो चाहे ना हो, तो आप भी ले जाना। और बाकी यही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स जो आपको लेके जाने हैं। और दूसरी चीज़ की शूज़, अगर जो भी कंफर्टेबल हो तो शूज़ ना पहन के जाना, क्योंकि शूज़ वहाँ उतरवा के चेकिंग करते हैं। फिर मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि उतारो फिर पहनो, तो मैं प्रेफर करती हूँ सैंडल वगैरह। तो जिसको जैसा कन्वीनियंट हो आप वैसा देख लेना। मैंने बस आपको बताया, इन्फॉर्म किया है। अब बात करें एग्ज़ाम के पैटर्न की। तो ये एग्ज़ाम जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। और दोनों के लिए हमें 45 मिनट्स मिलते हैं। यानी कि आपका पहला सेक्शन जो है 45 मिनट्स तक होगा, जिसमें आप मैथ्स रीजनिंग आराम से कर सकते हो। फिर वो अपने आप बंद हो जाएगा, एंड देन आपको फिर पार्ट बी पे जाना है। ऐसा नहीं है कि आप 45 मिनट्स जल्दी कर लोगे तो फिर आप पार्ट बी को कर सकते हो पहले, ऐसा कुछ भी नहीं है। 45 मिनट्स आपको मैथ्स रीजनिंग को मिलेंगे, 45 मिनट्स आपको इंग्लिश और जीके को मिलेंगे। अब बात करें मैथ्स और रीजनिंग में, दोनों में 20-20 क्वेश्चन आते हैं। और हर क्वेश्चन के आपके 3 मार्क्स हैं, यानी 20-20 हमारे 40 क्वेश्चन हो गए। और अगर हम 40 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे 120 मार्क्स हो गए। अब ये जो पार्ट ए है हमारे, ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, मतलब क्वालिफाइंग पार्ट है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी कोई कट ऑफ बनेगी इससे, या ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ऐसा कुछ होता है, मेरे को अभी करंटली याद नहीं है, पर आप देख लेना। और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, पार्टी में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो आप जितने अटैम्प्ट कर पाओ वो अच्छे से करना। मतलब ऐसा नहीं कि सब में तुक्का तुक्का करना, ऐसा कुछ भी मत करना। जो आपको अच्छे से आते हैं वो अटैम्प्ट करना, और बाकी आप जो रह जाएँ उन सब पे कुछ ना कुछ टिक कर देना। सो दैट कि आपका ये हो जाएगा कि क्या पता कई बार सही भी हो जाता है। और पार्ट बी की बात करें तो इंग्लिश और इसमें जीके आती है आपकी, यानी कि करंट अफेयर्स वगैरह। तो इसमें दोनों हमारे 25-25 क्वेश्चन आते हैं, और टोटल मिला के बात करें तो हमारे 50 क्वेश्चन हो गए। और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 150 नंबर हमारे हो गए। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आप लोग ध्यान रख के इस पार्ट बी को अटैम्प्ट करना। अब बात करते हैं कि मेरा एग्ज़ाम कैसा रहा, कैसी 6 फरवरी की सेकंड शिफ्ट थी। तो मैथ्स की बात करें तो इजी क्वेश्चंस थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन मॉडरेट आप कह सकते हैं, बाकी इजी ही था। इतना कोई मतलब डिफ़िकल्ट नहीं था। और क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से आए थे वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे प्रॉफिट से था, डिस्काउंट से था, और आपके पाई चार्ट वगैरह आ रखे थे। तो जिसको थोड़ी दिक्कत होती है पाई चार्ट वगैरह करने में, वो कर सकते हैं प्रैक्टिस, तो आप प्रैक्टिस कर लेना। और हमारे जैसे रेशो वगैरह से क्वेश्चन थे, और पार्टनरशिप से भी क्वेश्चन थे, इनकम डिविजिबल वाले भी क्वेश्चन थे। मतलब ईज़ी था, ऐसा कोई नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट वाली कोई चीज़ नहीं थी। ईज़ी था, आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आप कोशिश यही करना कि जितना आप अटेम्प्ट कर सको कर लेना, और जो नहीं हो तो आप कोई ना कोई उस पे ऑप्शन टिक ज़रूर कर देना। अब बात करते हैं रीज़निंग की। तो रीज़निंग बहुत ईज़ी थी, मुझे पर्सनली लगा काफ़ी काफ़ी अच्छी रीज़निंग थी, बहुत नॉर्मल थी। बस 2 क्वेश्चन में मुझे दिक्कत आई, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि उसमें एक्चुअल में मतलब कैसे करना है। मतलब मैं कर भी रही थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रही हूँ, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने 2-3 बार उसको दोबारा किया, बट वो पता नहीं क्या ही हो गया था, उसमें मिस्टेक हो रही थी मेरे से। तो मैं बता देती हूँ, वो क्वेश्चन था मिनट आवर से रिलेटेड, मतलब उसमें आपको एंगल निकालना था। तो उसमें 2 आपको टाइम दे रखे थे, उसमें डिफरेंस वगैरह करके ऐसा कुछ था क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन था, तो आप मिनट एंगल वाला जो होता है कंसेप्ट, वो देख जाना अच्छे से। और बाकी बात करूँ मैं रीज़निंग की, तो रीज़निंग अच्छी थी, ईज़ी थी। तो मेरा अच्छा गया पार्ट ए तो। और मैंने तो सारी ही अटेम्प्ट करे, मतलब जितने मैंने अच्छे से करे वो कर ही करे। लेकिन जो टाइम की वजह से नहीं बचा, तो मैंने उनमें ऑप्शन टिक ज़रूर कर दिया, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो मैंने ऐसा किया, आप लोग भी ऐसे ही करना, जितना अटेम्प्ट हो जाए कर लेना, और जो रह जाए उसमें आप ऑप्शन टिक कर देना कोई भी। अब बात करें हम अपने पार्ट बी की, यानी कि इंग्लिश की। इंग्लिश कैसी आई थी? तो इंग्लिश मैं अगर बात करूँ तो आप उसे ना मॉडरेट कह सकते हैं, ईज़ी भी नहीं कह सकते। कुछ क्वेश्चन ईज़ी कह सकते हो आप, लेकिन हाँ, ईज़ी टू मॉडरेट कह सकते हैं एक पल को। अब मैं अगर बात करूँ तो एक आया था इडियम फ्रेज़, जिसमें था वन हू हैज़ नो मनी, उसको क्या कहते हैं? एक आया था कि डिग का एंटोनियम पूछा था, कि उसका डिग का एंटोनियम क्या होता है? और स्पेलिंग एरर से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जैसे उसमें मेरे क्वेश्चन जो था उसमें था
पंचुएट और ये कुछ वर्ड था ल्यूडिक्रोस करके और सिमेट्री, इनमें और एक और ऑप्शन था। इन चारों में से गलत कौन सी है वो स्पेलिंग बतानी थी। और ऐसे एक ही क्वेश्चन था ये स्पेलिंग एरर वाला मेरे में। और पीक्यूआरएस की बात करूँ मैं तो 2 क्वेश्चन थे मेरे में पीक्यूआरएस के, और दोनों ही बहुत बहुत गंदे थे। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब उसकी कहाँ से कहाँ कैसा है कैसा नहीं। जैसे टेक्स्ट बुक के मैंने दिए हैं टेस्ट वगैरह एमटीएस के, तो उसमें काफ़ी ईज़ी है मैंने पीक्यूआरएस करना, बट इसमें जो था बहुत डिफ़िकल्ट था और नहीं हो पा रहा था मेरे पे। पर मैंने फिर भी कोशिश की, अब पता नहीं वो सही गए हैं नहीं गए हैं। और बात करें पैसेज की, तो पैसेज ईज़ी था, इतना भी कोई हार्ड नहीं था। बस थोड़ा-सा हाँ, ये है कि पढ़ने का वो था कि अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो पता चल जाएगा आंसर। तो और बाकी अब बात करें जीके जीएस की, तो एक क्वेश्चन था कि हड़प्पा वाले जो हैं लोग, मतलब वो किस मेटल से अननोन थे। एक ये क्वेश्चन था। एक चंद्रयान 3 से क्वेश्चन था, मुझे अभी नहीं याद, पर आई थिंक स्कॉट करके था कुछ, तो आप लोग देख लेना। और 2025 की करंट अफेयर्स में जनवरी का एक क्वेश्चन था, और मतलब बहुत ही अजीब-अजीब से क्वेश्चन थे, बहुत अजीब। मतलब एक हिमालयन से भी रिलेटेड था, वो किसको डिवाइड नहीं करती, समथिंग ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत अजीब-अजीब थे। मैं तो सच बताऊँ, मेरे ख्याल से मुझे तो शायद 1-2 ही कोई क्वेश्चन आता था, कोई आता ही नहीं था एक तरीके से। और एक डांस भी था, मेरे ख्याल से एल लपांग्स मतलब कुछ ऐसे करके नाम था डांस का, मुझे याद नहीं आ रहा ढंग से। तो 2 तो मेरे में डांस भी आए थे, तो आप लोग डांस वगैरह भी अच्छे से देख जाना। मैं तो यही कहूँगी कि जीके तो बड़ी ही अजीब आई थी। और कोई भी क्वेश्चन हो आप तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और तब तक के लिए टिल देन बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।